हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्न बताने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? इसका ये लिखाना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट सन 1975। आर्यभट्ट 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युआन। युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 22, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 206 हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज हो जाएगा हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 30, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा रासायनिक का नाम क्या है धावन सोडा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में नापी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेसीबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु पोंगल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर है अगला प्रश्न, गिधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब राइट आंसर हो जाएगा गिधा और भांगड़ा राज्य का लोक नृत्य। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लोजी बेयर्ड। जॉन लोजी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। फिर अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़ों से मछली सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी अमृतसर। इसका राइट आंसर 1919 ईस्वी अमृतसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। फिर है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 49। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिव मिलता रहे। तो प्रश्न क्रमांक 49 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50, आज का आखिरी प्रश्न। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है।